हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, यानी कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, यानी कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए आई डू फील आप एक ऐसे पर्सन से डील करने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, या आप प्रेजेंटली डील कर रहे हो जो हो सकता है आपसे एकदम ऑपोजिट हैं। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल भी आपके जैसे मैच नहीं करते। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हो तो ये पर्सन इंट्रोवर्ट है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, लाइक दिस इज़ अ पर्सन जो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि आपको थोड़ा सा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आने की नीड है। जो लोग अपना काम खुद का करने का सोच रहे हैं, आप खुद का अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा पब्लिक में आना, थोड़ा सा स्पॉटलाइट में आना, थोड़ा सा हाईलाइट में आना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप अपनी कोई लॉन्ग टर्म विश को पूरा करना चाहते हो तो। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। तो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द सन का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कोई एक ऐसी पास्ट की सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ट्रिगर कर रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, लेकिन यूनिवर्स आपको एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब वो अच्छे दिन आपके आ गए हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव डेज आ चुके हैं आप लोगों की लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पे नॉक कर रही है। सो वाई डू यू हैव टू गो इन टू द पास्ट। आपको वो पास्ट वाली जो कंडीशनिंग है, ठीक है, वो पेन वाला जो एक फेज़ था आपका, वो अब आपका ख़त्म हो चुका है। तो उसको आपको दिमाग से भी निकालने की नीड है। ओके, लेट्स सी जेमिनाई के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों के लिए आई डू फील कि पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा या तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर होते जा रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये भी एनर्जी दिख रही है कि चाहे ये पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं या नहीं, बट आपकी एक अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है, अपनी एक हर्मिट फेज वाली जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, अपनी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना चाहोगे, इंट्रोस्पेक्ट करना, थोड़ा स्लो अपने आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो ना अपनी अप्रोच को लेके बहुत स्लो हो, या बहुत स्लो रहे हो किसी पर्सन को लेके, इतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोग रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों के लिए आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस के साथ डील कर रहे हो। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि पहला तो ये कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं, क्योंकि अब पितृपक्ष का भी टाइम स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि आपको कोई ड्रीम आए अपने एंसेस्टर्स को लेके। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो हो सकता है आपको कोई मैसेज डिलीवर करना चाहें, और ये मैसेज हो सकता है कि आपकी अबंडेंस से रिलेटेड है। कहीं पे आपकी कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई अबंडेंस में कोई कमी हो रही है, कोई डिलेज हो रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की गाइडेंस मिलेगी अपने सपने के थ्रू फ्रॉम योर ओन एंसेस्टर्स। ठीक है, अब ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं होगा, बट ये मुझे कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कुछ लोगों को मुझे आई डू फील कि अगर आपने कोई पैसे निकाल के रखे हुए थे, या कोई आपने कुछ बोला हुआ था बट वो चीज़ नहीं हुई है, तो वो चीज़ करने की नीड है आपको। कोई अनफिनिश्ड बिजनेस जो है उसको कंप्लीट करने की नीड है। लेट्स सी लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए एक विक्ट्री आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। दो आई डू फील कि जिस तरीके से आप कोई सक्सेस चाहते थे, जिस तरीके से, जिस वे से आप ये विक्ट्री चाहते थे, उस तरीके से शायद से आपको ना मिले, या जितने शॉर्ट टर्म में आप चाहते थे, जितना जल्दी आप चाहते थे, उस तरीके से ना मिले। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जिनसे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको कुछ नए आइडियाज़ को अपनाना पड़ेगा, कुछ नए आइडियाज़ को लेके अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। इट्स लाइक विक्ट्री आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगी, बट वो कैसे चाहिए वो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो द मून का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है एंड स्टार का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इस चीज़ को लेके आपके सामने एक रेवलेशन होगा। इस चीज़ को लेके हो सकता है आपके सामने कोई ट्रुथ आए। कहीं कहीं पे मुझे एक ये सिचुएशन भी लग रही है कि या तो आपकी लाइफ में या अगर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो वो सिचुएशन हील होती हुई दिख रही है। ओके, कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे द मून का कार्ड आया है जो मदर का कार्ड होता है। समहाउ आपकी जो सक्सेस है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि आप अपनी मदर को कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं या तो कुछ आपकी जर्नी में एक ब्लॉक आ रहा है जहाँ पे या तो आपने अपनी मदर को सही से ट्रीट नहीं किया या आपको अपनी मदर को ठीक से ट्रीट करना चाहिए। कोई एक ऐसा बॉन्ड है जो हीलिंग मांग रहा है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इट्स टाइम टू स्टेप इनटू वाटर। ठीक है, मतलब कि अपने वाटर एलिमेंट जो होता है वो हमारे इमोशंस को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे इमोशनल सिचुएशन है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपको इमोशनल होने की नीड है, आपको अपने इमोशंस पे टैप करने की नीड है, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने की और फेस करने की नीड है। तब जाके आपको वो नया परसेप्शन मिलेगा, क्योंकि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बार बार अपने लॉजिक को यूज़ करते हो, बार बार अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हो और जो वेज आपको अपनाने चाहिए उसको आप साइडलाइन कर देते हो या आप वहाँ से एस्केप कर जाते हो। बहुत ही रनिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो सिर्फ एस्केप करना जानते हैं, फेस करना नहीं जानते। तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं दैट इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट फेसिंग योर ओन इमोशंस। ओके, लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। तुला राशि वाले जो हैं थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपनी ज़िद पे एक कंट्रोल रखना पड़े। कोई एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में जहाँ पे हो सकता है आप काफ़ी ट्रिगर्ड फील कर सकते हो, चिड़चिड़ापन होना, इरिटेटेड फील करना। लेकिन इधर ही आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल की नीड पड़ सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। अपने पार्टनर के साथ किसी भी बात पे झगड़ा हो सकता है या कुछ भी। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि एक छोटा सा फेज़ है, एक कार्मिक फेज़ है जहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जो सामने आए हुए हैं। तो इनको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रिलीज़ कैसे होगा कि आप इन सिचुएशंस पे इतना ज़्यादा रिएक्शन ना दो। इन सिचुएशन पे कोई आप रिएक्शन दोगे तो आप अपनी दूसरी कार्मिक साइकिल को स्टार्ट कर दोगे। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो एंड करेज लगा के जस्ट लेट द सिचुएशन पास। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। धनु राशि वालों के लिए वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सैजिटेरियस के लिए आई डू फील कि आपके करियर में अगर कोई स्ट्रगल चल रहा था, कोई करियर में ऐसा था, कोई पर्सन जो आपकी पोजीशन लेना चाह रहे थे, आपकी जॉब को कहीं ना कहीं थ्रेट था, आपके सर्वाइवल को लेके कोई थ्रेट था, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, आपके फेवर में चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। दो आई डू फील कि आप में से कुछ लोगों को अपनी बैटल्स को भी बहुत वाइजली चूज़ करने की नीड है। आई थिंक आप अपने ऑफिस पॉलिटिक्स हो या कोई भी काम अगर आप कर रहे हो अपने करियर में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशंस में जानबूझ के चले जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, कोई उसका रेजोल्यूशन नहीं होने वाला। तब भी आउट ऑफ ड्रामा, आउट ऑफ एंटरटेनमेंट, आउट ऑफ गॉसिप आप उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो। सो इफ़ यू वांट कि डेस्टिनी आपके फेवर में हो तो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बंद करो। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपके पास एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि ये कोई कोर्स हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आप कहीं आगे पढ़ाई करना चाहो, कोई डिग्री हासिल करना चाहो, और हो सकता है आपको डर लगे कि ये क्या सही टाइम है करने का या नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोग या तो 30s में हो या लेट 20s में हो, जिसकी कुछ लोग अर्ली 40s में भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लग सकता है कि ये करूँगा या करूँगी तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूँ या कुछ भी। तो आपको वो कॉलिंग आ रही है कि आपको अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, जो ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको हर
तरह की स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और वट एवर इट मे बी। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा नर्वस फील कर सकते हो, डिफेंसिव फील कर सकते हो। सो यू हैव टू ड्रॉप योर गार्ड्स। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। सो कुंभ राशि वालों के लिए आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने किसी को डिसअपॉइंट किया है, किसी का दिल तोड़ा है, या किसी ने आपका दिल तोड़ा है। तो जो भी सिचुएशन है, चाहे आप हो या किसी और ने किया है, अगर आप हो तो आपको इस रिलेशनशिप को मेंड करने की नीड है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क करने की नीड है, आपको एक रिलेशनशिप पे, एक पर्सन पे और एफर्ट्स डालने की नीड है। बिकॉज कहीं ना कहीं जितने भी आपने एफर्ट्स डाले थे वो कम थे। और अगर ये कोई और पर्सन है जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है बहुत ज़्यादा, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकिंग एनर्जी है, ओके, कि मैं कुंभ राशि वाले इंसान के पास जाऊंगा या जाऊंगी, नो मैटर क्या उसका रेपरकशन होगा, क्या आउटकम होगा, बट आई वांट टू गिव माय बेस्ट। सो यही सेम सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों के पास आने वाले टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या तो चेंज ऑफ जॉब या फिर चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ लोकेशन। इस टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई एक ऐसा एडवेंचर आ सकता है जहाँ पे आपके पास चॉइस होगी मूव करने की या ट्रैवल करने की या कुछ ऐसा। तो उस चॉइस को आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको डेफिनेटली लेना है। कोई एक ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है जहाँ पे आपकी लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो बाहर आएंगी, ओके। आपके अंदर का जो लीडर है वो बाहर आएगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बाहर आएंगी। अब या तो वो किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू हो सकता है या फिर चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है। लोकेशन का यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले दिख रहा है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें